वोल्टेज और मतलब इन दोनों का सेम वोल्टेज यस सर नहीं, वोल्टेज भी सेम होगा, वोल्टेज भी सेम होगा। और कुछ रह गया हो? सर कोई कंट्रोल पिन नहीं चाहिए, मैंने कहा ना मिनिमम हैंड शेकिंग की नहीं चाहिए। वो CTS RTS हमने बात ही नहीं की है, मैंने सिंपल की बात की। वो हैंड शेकिंग सिग्नल इसमें होते हैं, 9 पिन कनेक्शन होता है सीरियल पोर्ट का, तो 9 पिन का मतलब आप सोच लेंगे कितनी है। पहली बात तो ये VCC सेम होना जरूरी नहीं है भाई, हो भी सकता है, होना जरूरी नहीं है। ये कम्युनिकेशन कर रहा है, ये इस कमरे में होगा, ये दूसरे कमरे में, ये प्यास के एक कोने में दूसरे कोने में हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि ये जो भी प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो सिग्नल स्ट्रेंथ इसमें जाती है, जो इसकी लॉजिक इंफॉर्मेशन शेयरिंग का तरीका है, वो सारी की सारी फैसिलिटेट करिए कितने डिस्टेंस को, कितने डिस्टेंस की कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करती है, ठीक है। अच्छा, ये अभी मैंने लिखा है RX TX TX RX, कौन सी सीरियल पोर्ट है ये? UART है ये, UART मैंने वही पढ़ा, ये बाकी बताया था, ठीक है। तो UART में जिसने कहा था इसमें क्लॉक भी होगी और क्लॉक साथ जाएगी, तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख दूँ, सबके लिए इकट्ठा उतार लें, सब मेहनत है, ठीक है, क्योंकि 3 से 4 लेक्चर में हम यही काम करते हैं, और भी चीजें बताते रहे, लेकिन यही काम करते हैं। ये 3 कनेक्शन है जो मेरी क्यों, ये रिसीव का सिग्नल जाएगा, क्या जाएगा, एक सिग्नल होगा ना, या तो लो होगा या हाई होगा, किसी भी वक्त एक सिग्नल जरूर होगा, क्योंकि आपस में कनेक्टेड है। इसको क्या समझ आ रहा होगा, यहाँ पे या तो 0 वोल्ट है या 5 वोल्ट, यानी कि 0 लॉजिक या 5 है, ठीक है। लेकिन वो लेवल, ये वोल्टेज कितना हो, ये वोल्टेज कितना हो, ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट से, क्योंकि दोनों का ग्राउंड सेम होना चाहिए, इसलिए ग्राउंड साथ जाएगा। तो ये 3 वायर कम्युनिकेशन मिनिमम, UART मिनिमम, मिनिमम से क्या मुराद है, हम हैंडशेकिंग सिग्नल अभी यूज नहीं करते, ठीक है। ये हम नहीं यूज कर रहे, तो इसीलिए ग्राउंड, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि ग्राउंड इसलिए कॉमन किया जाता है ताकि इसको पता चले कि इसका हाई लेवल इसके ग्राउंड से कितना हाई, ठीक है। तो ये बहरहाल बेसिक कम्युनिकेशन थी। हम मल्टी प्रोसेसर कम्युनिकेशन में जा रहे हैं, आपको सिंगल ही याद आ रही है। क्या ट्रांसमिट करता है, 8 बिट, तो मैंने बताया था इसका अपना मॉड्यूल होगा। माइक्रो कंट्रोलर में जो प्रोसेसर वगैरह सारी चीजें ना, CPU, माइक्रो कंट्रोलर खुद से नहीं इस बिट को पहले हाई करेगा, पहले देखेगा इस बाइट में क्या है, 10111101 जो भी है, वो इसको हाई करेगा, फिर टाइम नोट करता रहेगा कि इतनी सेकंड के लिए मैंने हाई कर दी, कितनी सेकंड के लिए हाई करेगा, तो बॉड रेट 1 डिवाइड बाय द बॉड रेट। अगर 9600 है तो 91 डिवाइड बाय 9600, ये कुछ सेकंड्स में आएगा, माइक्रो मिली नैनो जो भी है वो डिपेंड करता है इसकी वैल्यू पे। 15200 का दे दूं, उसका अलग बॉड रेट, वो बॉड रेट अलग है तो उसका टाइम अलग है, वो फास्ट कम्युनिकेशन होगी। ये बिट जो है वो तेजी से चेंज होगी और वो तेजी से बढ़ेगा अगर वो उसका भी बॉड रेट सेम हो तो ये माइक्रो कंट्रोलर खुद करेगा, तो फिर बाकी काम कौन करेगा, माइक्रो कंट्रोलर ने तो बहुत सारे काम पैरेलल में करने हैं, ठीक है। तो ये कर सकता है कि भाई एक काम जो है उसको लूप पे लगा दिया, वो अपना काम खुद करता है, एक पूरी उसके लिए फैसिलिटी मौजूद है, ठीक है। जैसे प्रिंटर है, ठीक है, उसने एक कमांड भेज दी, जो डॉक्यूमेंट्स में प्रिंट कराना है वो प्रिंट हो रहा है, उसके पास वो यूनिट मौजूद है जो प्रिंट करेगा, मुझे उसने खुद ब खुद एक करके कैरेक्टर नहीं भेजना प्रिंट करने के लिए, समझ आ रही बात, पूरी फाइल भेज देना, वो पूरी फाइल प्रिंट कर देगा। इसी तरह सीरियल पोर्ट इसके अंदर मौजूद है, उसमें लिखा हुआ है इसमें क्या क्या चीजें मौजूद है, 2 UART है, SPI है। तो UART का मतलब है कि अगर एक UART में यूज कर रहा हूं फिलहाल,
इसमें दो हो सकती है, इंडिपेंडेंटली किसी और से और किसी बॉड रेट पे वो बात कर सकता है। तो वो क्या करेगा, वो इसको एक बाइट, अगर माइक्रो कंट्रोलर ने एक बाइट भेज दिया ना, वो एक बाइट, ये जो मॉड्यूल है सीरियल पोर्ट पे, ये जो मैंने ब्लू में बनाया ना, ये माइक्रो कंट्रोलर के अंदर एक मॉड्यूल है सीरियल पोर्ट का, वो सिर्फ इसको एक तो इनिशियलाइज करेगा शुरू में, हर चीज इनिशियलाइज करते हैं ना, इसको उसने इनिशियलाइज किया हुआ होगा। फॉर एग्जांपल 8 बिट कम्युनिकेशन करनी है, ये बाउंड रेट रखना है, ये मिनिमम जरूरत है ना, बिट्स पर सेकंड इसकी यूनिट है। जब इसको इन्वर्ट करेंगे ये फ्रीक्वेंसी टाइप की यूनिट है, तो टाइम की यूनिट आएगी। और बस ठीक है, एक स्टार्ट बिट एक स्टॉप बिट हो तो ऑब्वियस, ठीक है। इनिशियलाइज कर दिया, जब भी इसने डेटा भेजना होगा ये इधर रख देगा, इसका एक ट्रांसमिट बफर होगा, ट्रांसमिट बफर उसका जो भी नाम होगा हम उसे पता करेंगे। इसी तरह कोई भी चीज रिसीव होगी, इसका एक खुद ब खुद एक रिसीव बफर होगा, ठीक है। इसका मतलब आपने क्या करना है, माइक्रो कंट्रोलर में सीरियल पोर्ट को इनिशियलाइज कर दिया, जिस तरह आप जीपीआईओ को करते हैं। अगर जीपीआईओ को आउटपुट पे करते हैं तो आउटपुट पे इनिशियलाइज करके उसके बाद में आपने जब भी उसको यूज करना है आप उसे हाई कर देते हैं, है ना। और जब इनपुट मोड में करते हैं उस पोर्ट को शुरू में इनिशियलाइज कर देते हैं जीपीआईओ की उससे, उसके बाद क्या करते हैं, उसको मुस्तकिल पढ़ते रहते हैं कि उसमें कोई चेंजेस आई हैं, क्योंकि इनपुट देखनी है ना, क्या है लॉजिक, हाई है लो है, तो हाई पे कुछ और काम करना होगा आपने, लो पे कुछ और करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही आपने सीरियल पोर्ट को आपने इसको फुल डुप्लेक्स के लिए अगर किया है, फुल डुप्लेक्स का मतलब ये है कि ये जो माइक्रो कंट्रोलर है ये ट्रांसमिट भी कर सकेगा और वहां से कुछ अगर आएगा तो रिसीव भी कर सकेगा। अगर ये इसको हाफ डुप्लेक्स में इनिशियलाइज करें, फर्स्ट करेंगे सिर्फ रिसीव होगा, तो ये ट्रांसमिट की पिन ये यूज ही नहीं करेगा, आप अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं, जीपीआईओ के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इनिशियलाइज भी हुआ होगा, ये ट्रांसमिट नहीं कर सकता। आप एस बफ पे कुछ लिखेंगे, हो सकता है ये निकलेगा, नहीं हो सकता तो ये एरर दे देगा, ठीक है। कभी आप देखते हैं ना माइक्रो कंट्रोलर आपने पोर्ट बंद करा है, ठीक है, आप कह रहे हैं ये नहीं चल रहा, होता है ना ऐसा, ये नहीं चल रहा, ठीक है। और खासकर ये वाले माइक्रो कंट्रोलर जो बड़े हाई फाई, इनका अपना एरर एग्जीक्यूशन जो प्रोसेस है, ठीक है, एरर हैंडलिंग प्रोसेस जो है वो बड़ा रिच है, ये खुद ब खुद प्रोग्राम टर्मिनेट कर देता है, एक इनफाइनाइट लूप में चला जाता है। आप सिमुलेट करके देखें तो आपको बताएगा वो कहां जा रहा है, ठीक है। आप सिमुलेटर में जाएं जरा, आप देखें, सिमुलेट आप करते रहें, आप रन कर रहे हैं, कंटीन्यूअस रन करते हैं, करा सिमुलेट किया, सहमत की कील में किसी प्रोग्राम को सिमुलेट किया, सिमुलेशन भी होती है। फिर मैं वही मिसाल दूंगा मोबाइल पे, मुझे आप लोग बताओगे कि क्या क्या होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मुझे इंटरेस्ट है मुझे उतना इंटरेस्ट है। तो भाई यूट्यूब फेसबुक ये जो आपको इंटरनेट लिंक दिया हुआ है, देखो यार हाउ टू यूज की, इतना सा कीवर्ड हजारों वीडियो आ जाएंगी, हजारों टेक्स्ट आ जाएंगे, हाँ पढ़ना अगर वो एक एग्जांपल करके बता रहा है कि ब्लिंकिंग की कमांड से अगर बता रहा है तो सिमुलेट कैसे करेंगे, यहाँ पे पोर्ट खुद ब खुद ब्लिंक होगी, ठीक है। अगर एलसीडी लगा हुआ है तो एलसीडी तो नहीं दिखाएगा, प्रोटीएस में ये फायदा है कि वो एलसीडी अगर आप लगा लेते हैं तो वो सारी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें चलती हैं। इसमें क्या होगा, आपने माइक्रो कंट्रोलर का कोड लिखा है, आप इसे कहेंगे माइक्रो कंट्रोलर ये पोर्ट पे सिमुलेट करना चाहता हूं, ठीक है। अच्छा इसके भी दो तरीके हैं, कील का जो नया वर्जन आया है इसमें एक तो आपने किट लगाई हुई है अपने कंप्यूटर के साथ, ठीक है, एक तरीका है कि किट निकाली भी हो, कोड लिखा हुआ है, अब आप सिर्फ सिमुलेट कर सकते हैं। सिमुलेट मतलब वो आपको एक एनवायरनमेंट देगा, जब आप एक ऊपर एक आई थिंक इस तरह का बटन है, आप जाएंगे तो लिखा होगा सिमुलेट, ठीक है, और उसकी सेटिंग भी होगी। जब आप सिमुलेट का बटन प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे वो रनिंग मोड में आ जाएगा, और ऊपर से लिखा होगा रन का बटन प्रेस, रन का बटन प्रेस करेंगे तो सारी एक एक और आप कहें स्टेप बाय स्टेप रन करो, आप एक स्टेप करेंगे वो एक स्टेप एग्जीक्यूशन जो भी आपने इंस्ट्रक्शन लिखी है ना उसको एग्जीक्यूट करेगा, जो चेंजेस आएंगी वो आपको दिखा सकता है। तो कहां दिखाएगा, इसकी तो सीरियल पोर्ट नहीं है, इसकी तो जीपीआईओ नहीं है, नहीं, जो आपने प्रोसेसर सेलेक्ट किया हुआ है ना वो प्रोसेसर का ये जीपीआईओ वगैरह सब दिखा देगा। आप ऊपर जाएं, इसमें होगा कोई ना कोई ऑप्शन, सिमुलेट का ऑप्शन है या आईओ का ऑप्शन है, उसमें आप जाएं जीपीआईओ ए, ये मैं देखना चाहता हूं, वो पूरी जीपीआईओ की सारी पिन्स यू दिखा देगा, ठीक है, सही है।
आप देखना चाहते हैं कोई स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, और ये क्या बोला आपने? तो जो स्पेशल फंक्शंस होते हैं हमारे पिन्स जो होते हैं मतलब एडीसी वगैरह और चैनल्स, ये क्या मैंने बनाया? पोर्ट है। जीपीआईओ ए की, ठीक है, आखिरी आउटपुट पे कि हाई होगी या लो होगी, इनपुट होगी आउटपुट होगी, लेकिन ये डिसाइड किसने करा है कि इनपुट है या हाई आउटपुट? हम शुरू में इनिशियलाइज जीपीआईओ का कोई सेटिंग के रजिस्टर होता है? मेरे भाई ये सारे के सारे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, इसका जीपीआईओ का एक तो कंट्रोल अपना रजिस्टर है जिसको चेंज करने से बिट पैटर्न आउटपुट पे नजर आएगा, लेकिन इसमें से कौन सी पिन इनपुट के लिए कॉन्फ़िगर है आउटपुट के लिए, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर कौन सा है इसका, वो सारे रजिस्टर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर कहलाते हैं। जीपीआईओ के अपने हैं, सीरियल पोर्ट के अपने मोड वर्ड सेट करने के लिए है ना, इनिशियलाइजेशन में आप एक्सेस करते हैं, सही है। तो आप जाएंगे एसएफआर में, तो एसएफआर के का कौन से दिखाने, टाइमर के दिखाने, टाइमर के दिखाने का, सीरियल पोर्ट के दिखाने, सीरियल पोर्ट के दिखाने। मेरी कोशिश है कि मैं इंशाल्लाह एक आध दिन में ना आपको ये सारी चीजें करके दिखाऊंगा। लैपटॉप खराब हो गया था, रैंसमवेयर वायरस में आ गया, तो अभी मैंने उसको सेट करा दोबारा, तो अभी उसमें क्यू बॉक्स नहीं है, वो मैंने इंस्टॉल करना, बाकी चीजें रेडी हैं। तो मैं आपको पूरा कोड बना के इंशाल्लाह और फिर प्रोटीएस में चला के, एसएफआर आ गया, जीपीआईओ आ गया, आपने अगर फर्स्ट करें वो जो ब्लिंकिंग का कोड है आप ना बनाए खुद से, टीचर ने आपको दिया होगा लैब में, आपने इसके आप सिमुलेट करना इन और जीपीआईओ खोल, ठीक है। जब आपका कोड अच्छा खासा रन हो जाए, क्योंकि इनिशियलाइजेशन वगैरह में वो टाइम लेगा, सी का कोड होगा, इनिशियलाइज करके फिर जब वो वहां आ जाएगा ना जहां पे वो ऑन ऑफ कर रहा होगा, डिले करके ऑन ऑफ कर रहा होगा, सही है, आप वहां जाके जरा स्टेप बाय स्टेप करके देखिए, ये एलईडी क्या होगी, ये क्या होगी, इस तरह का टिक लगा होगा, इसका मतलब क्या है, ऑन वन इस तरह दिखा रहा है, ये क्या है, इंडिकेशन करनी है उसमें, तो बस कुछ, ठीक है, ये 0 हो गई, ठीक है, लेकिन 0 के बाद 1 फॉलो हो जाएगा, डिले, वो डिले फंक्शन में जाएगा, वो आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। आप स्टेप करें तो वो बकायदा आप देखेंगे, ये मैंने कोड लिखा हुआ में, ये मैंने लिखा हुआ डिले का फंक्शन, वो कोर्स यहां आएगा कि मैं इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने लगा, आप स्टेप दबाएंगे, इसको इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके वो अगली इंस्ट्रक्शन पे जाएगा, और इसके एग्जीक्यूट होने के बाद जो भी चेंजेस होंगे आपको दिखाएगा, इसके माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जो भी रजिस्टर है वो उसने एक तरीके से इमीडिएट वो किया, इमीडिएट किया, समझ आ रही है बात, ठीक है, तो आपको सब नजर आएगा, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन जब आप स्टेप करेंगे ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगी, लेकिन आप चाहते हैं यार ये डिले वाले फंक्शन में जाके मैं क्यों टाइम जाया कर रहा हूं बार-बार, मैंने तो ये देखना है कि यहां पर ये जो लूप लगा हुआ है ना, एक समझ आ रहा है ये लूप भाई, यहां पे क्या होगा, या ऑन होगा, डिले ऑन कौन है, तो ये पिन को आप कर रहे हैं, डिले और फिर क्या करेंगे, ऑफ, फिर क्या करेंगे, वापस लूप में नहीं चले जाएंगे यार, सब एग्री करते हैं, समझ आया मैंने क्या लिखा है, शॉर्ट फॉर्म, मैंने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं लिखी, मैं सिर्फ समझा रहा हूं, कोई मुझे बताएगा ये किस तरह चलेगा, अगर मैं इसके आउटपुट पर डाल दूं ये, तो ये हाई हो गया, जितनी देर डिले रहेगा उतनी देर तक हाई रहेगा ये, फिर क्या होगा, ऑफ हो गया, अब क्या होगा, किसने लगाया डिले लगाई, आ रही बात समझ में भाई, ऐसे समझ में आएगी, ये देखो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, हाई जाएगी, फिर डिले में जाएगा तो वहां जाके टाइम वेस्ट कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है तो बाहर तो टाइम चल रहा है, ये हाई हुआ, जैसे ये डिले से वापस आएगा, एक तो ये कि यहाँ जाने का टाइम, फिर ये सारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने का टाइम, फिर यहाँ से वापस आने का टाइम, फिर ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने का टाइम, ये सब यहाँ तक है, क्योंकि जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो चुकी होगी तब ये चेंज नजर आएगा, समझ आएगा। उसके बाद क्या होगा, आपने खाली यही अगर कोड लिखा हुआ है, ये ऑफ आपने किया, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई, तो आप यहाँ पर है, अब आप जो टाइम चल रहा है वो ये चल रहा है, आपने यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी होगी जिसमें लिखा होगा लूप करो, सिर्फ उस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के टाइम तक ये लो रहेगी, अभी सिर्फ ये टाइम गुजरा है, उसके बाद क्या होगा, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी कि हाई कर दो, तो इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने तक ये लो ही रहेगी, लेकिन जैसे ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो उसका आखिरी जो फाइनल आउटपुट होगी वो आ जाएगी, क्या यही चल रहा है मेरे भाई, यहाँ भी डिले है, समझ आ रही है बात, खुद से क्वेश्चन करें, अगर मैंने यहाँ डिले लगा दिया, कोई मुझे बता सकता है कि इसकी वेट क्या होगी, अभी मैंने जो समझाया उसका आंसर है,
बनाए जरा देखिए, सोच के बनाए, सोच के, जैसे मैंने आपको एक एक करके बताई है ना, इसमें आप चाहे तो पूरे पेज पे, पेज की चौड़ाई अच्छी खासी ना, सिर्फ एक हाई और सिर्फ एक लो, ये बनाना है ना, हाई और लो बनाए, और उसमें बस मुझे ये बताना है यहाँ पे डिस्क्राइब करके ये कौन सा टाइम आपने रखा है, ये किस इंस्ट्रक्शन में है, एक्चुअली तो नहीं पूछा टाइम क्या है, बस बता दीजिए कितना टाइम क्या होगा, कितना टाइम ये डिले का है और क्या क्या है, जरा देखो टाइमिंग लेवल तक ये करना पड़ेगा तो काम होगा। निकालो भाई जल्दी जल्दी इसको निकालो। ठीक है तो यार क्या है अरे तो हो गई ना जाओ जाओ नहीं अपना ही देखना फिर वही बात हो और अपना अपना तो सिर्फ दे दो ये अगली लो का डिले के बाद होगी बात होगी ना ये सेक्शन जब तक एग्जीक्यूट होगी तो हम ये रहेंगे इसके अंदर इसका भी करना है ये डिले के बाद कुछ टाइम ऑफ को भी लेना है ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने देना है जब एग्जीक्यूट हो जाएगी तब आउटपुट ये ऑफ कहां है ये कैसे बयान होता है इसके नंबर दीजिए ये ऑफ आपको बिल्कुल इसके लिखा है इसका मतलब इधर है ये हाई में नहीं है ये ऑफ का जो टाइम है इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने का ये विद इन हाई है या विद इन लो है ये है within on time off time ये टाइम है ना ऑन की इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट हो जाएगी वो सारा टाइम जब एग्जीक्यूट हो जाएगी फाइनल स्टेज पे जाके आउटपुट पिन होती है ना कि वो सोचेगा कि जी हाँ जी इसका मतलब ये है इंस्ट्रक्शन फैच करेगा डिकोड करेगा कि जी लो करना है मैंने पिन फिर वो लो करेगा फाइनल स्टेज पे लो होगी तो ये सारा जो फैच डिकोड सर्किट है इसमें वो अपनी प्रीवियस स्टेट पे रहेगी और जो हमने फॉरफिट दे दिया हाँ और फिर क्या है ऑफ फिर ये क्या डिले ऑफ ऑन की सेक्शन आपने वैसे डिले छोटा कर दिया वो तो वैसे भी डिले आप थोड़ा कम कर सकते नहीं इसके पीछे एक इंफॉर्मेशन है जो मुझे वो ये है कि एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने में आपके ख्याल में एक कोड की फिल्म को हाई और लो में कितनी देर लगती है तो आप एक मशीन साइकिल से कम का डिले आपको जरूरत पड़ेगी फंक्शन बनाने के एक मशीन साइकिल से कम का तो डिले बनाने की जरूरत ही नहीं है जैसे वो तो सारी मशीन साइकिल्स मिला के तो ज्यादा बनेगी ना तो वो एक मशीन साइकिल का डिले बन जाएगा जिस तरह मैंने ये बनाई है नहीं आप मेरी बात शायद समझे चलिए ठीक है हम बाद में बात करेंगे इससे असल में वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है अब एक और इंफॉर्मेशन सिर्फ सख्त मेहनत की नहीं बहुत सख्त मेहनत
देखें ऑन कि आपने सारी चीजें इनिशियलाइज करके आप इस लूप में आ गए क्योंकि अब आपने फोर्स को हाई में लो करना है। किसी एक पिन को आपने इनिशियलाइज किया, आउटपुट पोर्ट में ऊपर किया होगा, ठीक है। अब उस पोर्ट की आउटपुट जो रजिस्टर है उसको एक्सेस करते हुए मैं उसे ऑन करूंगा या ऑफ करूंगा। अब देखें ये इंस्ट्रक्शन जब माइक्रो कंट्रोलर यहां पहुंचा है, जब से बात हुई यहां पहुंचे, इससे पहले क्या था मुझे नहीं पता, तो मैं ऐसे कर देता हूं, मुझे नहीं पता या लो है या हाई है, ठीक है। लेकिन जैसे ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट, अब ये यहां पहुंचा है, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन ऑन की एग्जीक्यूट होने लगी, मैंने कहा था पहुंचा है और एग्जीक्यूट हो रही है। तो बेसिकली क्या होगा, ये इंस्ट्रक्शन माइक्रो कंट्रोलर अभी यहां पे पहुंचा है, इंस्ट्रक्शन को उसे देख उठाएगा, डिकोड करेगा, ठीक है, समझने की कोशिश करेगा मैंने करना क्या है, ठीक है, और फिर एग्जीक्यूट करेगा। तो ये सारा जो टाइम इसके एग्जीक्यूशन का टाइम है, ये पूरा एग्जीक्यूशन साइकिल में जाता है। ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये वो एग्जीक्यूट कर रहा है, तो ये जो मैंने स्टेट रखी हुई है, ये यही प्रिवेल करेगी ना, मुझे नहीं पता क्या है, वही चीज सस्टेन रहेगी क्योंकि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुई, ठीक है। ये वाली चीज अगर समझ नहीं भी आ रही आगे समझ आएगी। ये तो फर्स्ट साइकिल है ना, आपने ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई, आप हाई हो गए। हाई कब हुआ, जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना खत्म हो गई, और खत्म होने का मतलब है कि ये एग्जीक्यूट पूरी हो गई, अब ये इधर आया। पूरी होने का मकसद ये है कि जब वहां आउटपुट पे वो अपनी फाइनल इंडिकेशन दे चुका होगा काम कर, तब वो इधर आएगा, ठीक है। अब इधर आया डिले, ठीक है। अब देखें डिले का, अब डिले का ये फंक्शन होगा, इसने क्या करना है, इससे अगला एड्रेस सेव करना है, पता है ना डिले कोई फंक्शन कॉल करने के लिए क्या होता है, ये एड्रेस उसने सेव करना है, फिर उसने इस डिले के फंक्शन में जाके जंप मारनी है, ये जंप मारने का टाइम है ये भी आएगा। फिर ये जो इंस्ट्रक्शन आपने लिखी थी, फर्स्ट करें i = 1 से लेकर 100 तक आपने कहा था, ठीक है। अब वो मशीन साइकिल के हिसाब से जो भी टाइम बनता हो वो यहाँ पे टाइम जाया करेगा। फिर अब वो तो आपने डिले तो इतने का लगाया था, इसके बाद जब आपने कहा एंड, ठीक है, रिटर्न या फंक्शन खत्म हुआ, इसने क्या करा हुआ, स्टैक से पूरे एड्रेस वापस उठाएगा और बेसिकली यहाँ पहुंच जाएगा, है ना। ये टाइम भी आ गया, सही, पता होना चाहिए। अब अगर फर्स्ट करें मैं कहता हूँ मैंने डिले जो रखा है वो 100, कोई भी यूनिट हो मैंने 100 ही रखना है डिले, तो आप कह रहे हैं नहीं 100 नहीं है, मैं आपसे प्रिसाइजली स्पीकिंग इज दिस डिले इज 100 ऑफ दैट मशीन साइकिल जो भी हमने रखा हुआ है, नहीं, यहां से यहां आने का टाइम, यहां से वहां, तो आप एक काम करें, मुझे अगर पता चल गया आने का टाइम 2, जाने का टाइम 2, 96, नाउ आई कैन से प्रिसाइज। और ये मैं कब कहने पर के काबिल हुआ, जब मैंने ये हार्डवेयरली पढ़ा है चीजों को, समझ आ रही है बात, ये हार्डवेयरली मैंने समझा है इन चीजों को टाइम, सही है। एनी हाउ इधर आ जाएगा, फिर क्या होगा, देखिए वो हाई है, हाई हुआ है ना, सॉरी हम यहाँ इस वाले डिले पे, सॉरी इस डिले पे, एक ही बात, इस डिले पे थे ना, उसने इसका एड्रेस सेव किया था और डिले को एग्जीक्यूट करके वापस इधर आया, ठीक है। अब ये अभी तक ये हाई, अभी ऑफ की इंस्ट्रक्शन, अभी वो वहां पहुंचा है, एग्जीक्यूट नहीं की। एग्जीक्यूट करने का मतलब ये होता है कि एग्जीक्यूशन साइकिल का एंड क्या होगा, कोड चेंज हो जाएगी जो कहा गया है। स्टार्ट क्या होगा, अभी उसने देखा है, तो उसको उठाएगा, समझेगा करना क्या है मैंने, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो ऑफ की इंस्ट्रक्शन का टाइम है, ये देखिए सारा ऑन है, ऑन है, जिसमें क्या है, ये पूरा डिले का टाइम, ठीक है। अच्छा मैंने इसमें जंप क्यों नहीं लिखी, डिले में जाने का टाइम, डिले से आने का टाइम, वो मैंने कैसे मैं एक ही बात कह रहा हूं, समझ आ रही बात। अगर आप बहुत डिटेल में लिखना चाहते लिख दें कि ये डिले में जाने का टाइम है, ये डिले से वापस आने का टाइम, ये टोटल टाइम में डिले में काउंट करो। और देखिए उसको मैंने आपको ओवरकम करके दिखाया, टोटल डिले का टाइम अब क्या हो गया, 100 ही हो गया, क्योंकि मुझे अगर पता है जाने और आने का टाइम 2 है, तो 96 वो तो टोटल मेरा, सही है। एनी हाउ ये हाई रहा, तो क्या अब ये लो हो जाएगा, नहीं, क्योंकि अभी उसको ऑफ की इंस्ट्रक्शन नजर आई है, फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। इस पूरे फेज के दौरान अगर फर्स्ट करें एक मशीन साइकिल भी गुजरता है, स्टिल एक मशीन साइकिल तक ये और ऑन रहेगी, और ये आपकी ऑफ की इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने का टाइम है जो ऑन नहीं होगा, क्योंकि जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगी तब ये लो। देखें ऑफ की इंस्ट्रक्शन यहां इस कम क्रॉस हुई, डिकोड, फैच और एग्जीक्यूट, ऐसी एग्जीक्यूट हुई, अब वो इंस्ट्रक्शन पे चला गया, ठीक है। तो ये इतनी देर तक ऑन रहेगी, इस लेवल तक की आपको होनी चाहिए लीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इस ऑफ टाइम को भी हम डिले में काउंट करेंगे। हां, अब आपको कोई कहता है कि ये जो ऑन टाइम है मैं इसको प्रिसाइजली
कोई एक वैल्यू रखना चाहता हूं, वो फिर अब आप कर सकते हैं, पता हो गया हो गया, ठीक है। अब अगर ये ऑफ टाइम 3 का है, फर्स्ट है 3, तो मैं क्या करूं, डिले में से 3 और कम कर देता हूं, टोटल टाइम ऑन कितना हो गया, समझ आई बात, तो प्रिसाइसली आ गया, ठीक है। अब आते हैं दूसरी तरफ, ऑफ की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई है, देखिए ऑन के बाद भी डिले का टाइम था, ऑफ के बाद भी जो डिले का टाइम जाने आने और एग्जीक्यूट करने का, और हमने जो उसको प्रिसाइसली एडजस्ट कर लिया है, तो वो वही रहेगा। ये ऑफ टाइम है जिसमें से ये डिले उतना ही होगा जितना हमने रखा है, तो ये सेम रखना होगा, ठीक है, क्योंकि डिले का फंक्शन एक ही है, कोई और नहीं है, ये तो अलग अलग डिले हो ना, कि ऑन के बाद डिले 1, ऑफ के बाद डिले, तो फिर वो डिले 1 का अपना टाइमिंग होगी, डिले 2 की अपनी टाइमिंग होगी, ये एक ही है तो इट शुड बी सेम, ठीक है। तो जाने का और आने का सब सेम होगा दोनों का। ये आ गया, डिले खत्म हुआ है अभी, लेकिन क्या ये बिट हाई हुई है, नहीं, डिले के बाद क्या कर रहे हैं, अब या तो मैं यहां लिख देता ऑन फिर डिले ऑफ फिर डिले ऑन फिर डिले, ये कोशिश होगी, ठीक है। ये इनफाइनाइट लूप है, ये हमेशा चलता रहेगा, वो तो जब जितने आपने लिखा उतनी बार होगा, उसके बाद पता नहीं कहां जाएगा, सही है। तो देखें इसके बाद कोई एक इंस्ट्रक्शन होगी जो कि जंप कराएगी इसको, यहां आई बात समझ, ठीक है। तो वो जो जंप इंस्ट्रक्शन है अब वो भी एग्जीक्यूट होगी, तो डिले के बाद अभी ऑन की एग्जीक्यूशन नहीं आई है, अभी जंप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है। मैं ये सेग्रीगेशन के लिए कलर अलग यूज कर लेता हूं, ये हो गया। फिर ये आपकी आ गई इसकी जंप इंस्ट्रक्शन, फिर वही वाली बात, ऑन वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने का टाइम, ठीक है। इस वक्त तक ये लो रहेगा, जैसे ही ऑन की इंस्ट्रक्शन पूरी एग्जीक्यूट होती है, उसका फाइनल स्टेज ही यही है कि ऑन हो जाएगी, समझ आई बात आपको? तो आपके ख्याल में ये 50% ड्यूटी साइकिल है, यानी जितनी देर ऑन है उतनी देर ऑफ है। चलिए ऑन से पहले हमारे पास कौन से सेक्शन है, हमें नहीं पता, नहीं इससे पहले, सर ये ऑन ये जो आपने आखिर में ऑन शो किया, इससे पहले जो सेक्शन है, यस सर, इसके बाद आपने जंप नहीं की होगी यहाँ पे, है ना। तब सी में आपने क्या करा होता है, सी में आप सिर्फ ये कर देते हैं, लूप का फंक्शन कॉल भी किया हुआ है ना बार बार, तो आप ये कर देते हो, वो वही बात है कि वो दोबारा ऊपर जाएगा, जैसे while 1 है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले हमने ऑन किया है, डिले दिया है, ऑफ किया है, डिले दिया है, तो भाई ये दोबारा ऊपर नहीं जाएगा। तो ये कैसे इसको पता चलेगा, इस लूप का कोई ना कोई असेंबली काउंटर पार्ट होगा, असेंबली इसलिए पढ़ाई थी यू शुड नो कि ये क्या कर रहे हैं, ये जंप कर रहा है ऊपर, ताकि यही 4 इंस्ट्रक्शन 5 इंस्ट्रक्शन दोबारा चलाए, ठीक है, और इनफाइनाइट लूप बनाए, सही है। तो देखें ये जो जंप का इंस्ट्रक्शन है ये भी आ गया, ठीक है, और फिर इसकी इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूट होने का टाइम भी आ गया, उस वक्त तक ये लो है, तो देखें इसमें ये वाला टाइम एक्स्ट्रा है, सही है। अब बाकी अब आप सोच लें अगर इसको सेव करना है तो क्या करेंगे, सही है। ये टाइमिंग आपने पढ़ ली, इसका मतलब क्या करेंगे, कोई बता सकता है, ना पढ़ने वालों के लिए आसानी है, डिले दोनों के डिफरेंट डिले कर देते हैं, डिले 1 डिले टाइमर इंटरप्ट यूज करते हैं, टाइमर इंटरप्ट वो तो कैसे, अब ये आपको पता चलेगा टाइमर इंटरप्ट की फायदा, ठीक है। अभी एक और भी है, वो जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माइक्रो कंट्रोलर जब यहाँ आके डिले में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, कुछ और कर रहा है, टाइमर इंटरप्ट में यही तो है, अलार्म लगाओ उसके बाद फिर भूल जाओगे, मैंने कभी देखा यहाँ बार बार पढ़ के देखते रहा, यहाँ पे टाइम जाया कर रहा है, ठीक है। व्हाट्सएप फेसबुक यूज करो, जब डिले हो गया पूरा सेमेस्टर गुजर गया, फिर याद अब जंप आप वो जंप ही मारे सेकंड, तो वो उस देखिए टाइमर इंटरप्ट का ये फायदा है कि आपने टाइमर को सेट कर दिया कि मैंने ऑन और ऑफ टाइम अलग भी हो सकता है, सेम कर दिया, ठीक है। आपने टाइमर इंटरप्ट इनेबल करा दी, ठीक है। अब आप माइक्रो कंट्रोलर फ्री है अपना काम करने के लिए, देखिए इसके अंदर इंस्ट्रक्शन है ही नहीं, कोई भी नहीं इसके अंदर इंस्ट्रक्शन, क्योंकि इससे पहले उसने टाइमर ऑन कर दिया, इनिशियलाइज करके ऑन कर दिया, ठीक है। और व्हाटएवर इज द जो ड्यूटी साइकिल और टाइमिंग है, कितनी देर हाई रखना है, कितनी देर लो रखना है। अब ये while 1 में माइक्रो कंट्रोलर फ्री है, सीरियल पोर्ट जो भी करना चाहिए कर सकता है, तो फिर ये वेव कौन जनरेट कर रहा है,
जैसी टाइमर इंटरप्ट आएगी, ये यहाँ पे कुछ भी कर रहा हो, यहाँ पे या while 1 के अलावा कहीं भी हो, ठीक है, इंटरप्ट आएगी, माइक्रो कंट्रोलर जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है वो पूरी करेगा। ये मैं बार बार बता चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, जो इंस्ट्रक्शन वो फैच कर चुका है अब उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर वो उस वक्त इंटरप्ट आई जब वो फैच नहीं कर चुका था, अभी पिछली वाली इंस्ट्रक्शन एंड पे थी, तो वो उठा लेगा, वो बिल्कुल वहीं रुक जाएगा, ठीक है। तो जहां भी रुकेगा या जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट पूरी कर लेगा, उससे अगले का एड्रेस सेव करेगा स्टैक, ठीक है। और फिर इंटरप्ट कंट्रोलर से बोलेगा अलार्म वाली, अलार्म जहां जिस जहां लगा है ना अलार्म, उससे पूछेगा, या जिसको आपने बताया था बंदे को यहाँ बैठ जाओ, ठीक है, देखते रहो वो लाइट जब भी ग्रीन हो जाए तुमने मुझे बताना, ठीक है। तो वो मुझे बेसिकली बता रहा है वो वाली लाइट ग्रीन हुई, ये वाली नहीं, वो वाली ग्रीन हुई है। तो अच्छा ठीक है, जो मैं काम कर रहा हूँ उसको मैं रखूंगा, याद रहे ताकि मैंने यहाँ तक काम किया, लेट्स से मैं टिक मारता हूँ मैंने यहाँ तक रीडिंग कर ली, सही है। और फिर मैं उसको फैसिलिटेट करूंगा जो भी वो काम है, चाहे वहां जाके मुझे करना पड़े, फिर मैं वापस आऊंगा तो आई हैव द मार्क। तो देखें ये एड्रेस मैंने स्टैक पॉइंटर पे रखा, और डिटेल में बताया मैंने ये चीज। और कहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा, वहां उसका अपना एक सिस्टम है। तो इसका क्या है, आपने इंटरप्ट रूटीन टाइमर की, देखिए आपने खुद इनिशियलाइज करना है टाइमर को अपनी मर्जी की वेव के लिए। तो टाइमर का फंक्शन के अंदर ये मैंने लिखा हुआ है क्या करना है, तो मैं क्या कह दूंगा, टॉगल कर दो उस पर, बस सही है, टॉगल की इंस्ट्रक्शन। या आप चेक कर लें, इफ हाई लो एल्स हाई कर, इफ एल्स लगा दो, आपकी मर्जी, ठीक है। या टॉगल की भी इंस्ट्रक्शन है, सिंपल टॉगल कंप्लीमेंट कि बोर्ड को रीड मॉडिफाई राइट ऑपरेशन, ठीक है। ये होता है ना, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू कंप्लीमेंट ऑफ a, जो भी a है उसको टॉगल करके हमारा 0 0 हो गए, खत्म, एक इंस्ट्रक्शन। अब ये करके देखिए ये खत्म हुआ है ना। असेंबली में क्या होगा, रिटर्न आई, इसमें खाली रिटर्न होता था फंक्शन में, जो फंक्शन आपने खुद कॉल किया था डिले में, इसमें होता था रिटर्न आई, यानी कि इंटरप्ट से रिटर्न हो रहा है। उसका एक और होता था कि वो स्टैक से वैल्यू उठाएगा ये वाली और यहां पहुंच जाएगा कि ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी थी, इससे पहले वाली की नहीं थी, पहुंच गया, ठीक है। और रिटर्न आई का मतलब उस इंटरप्ट वाले फ्लैग बंदे को दोबारा बता दिया, अब दोबारा ग्रीन हो तो बताना, क्योंकि मैंने उसकी ग्रीन खत्म कर दी, काम कर दिया उसका पूरा। रिटर्न आई का ये मतलब, ठीक है। अगर मैंने वहां जाके काम करा और ग्रीन सिग्नल ग्रीन से वापस बंद नहीं किया, इसको फिर बिठा दिया, जब ग्रीन हो तो मुझे बताना, मैं मुड़ा ही था भाई ग्रीन, तो कहना का मकसद है कि वो पिछली वाली इंडिकेशन ही हो सकता है, नई वाली चीज नहीं है। मैं उसे क्लियर करूंगा कि उसकी जो रिक्वायरमेंट सर्विस थी मैंने दे दी, अब मैं अपना काम करता हूं, दोबारा जब उसको सर्विस चाहिए होगी तो मुझे इंडिकेट करे, ठीक है। एक होता है मैं खुद देखता हूं, दिस इज कॉल्ड मूविंग, आपने टाइमर इनिशियलाइज किया है, लेकिन टाइमर इनिशियलाइज करेंगे, लेकिन टाइमर की इंटरप्ट यूज करनी है नहीं करनी, उसके लिए इंटरप्ट को कॉन्टेक्ट करें, ठीक है। यानी देखिए वो सिस्टम मेरे पास लगा हुआ है, जब भी उसमें कोई सर्विस की रिक्वायरमेंट आएगी ग्रीन हो जाएगी लाइट। अब माइक्रो प्रोसेसर ने खुद देखना है, अपना काम भी कर रहा है, वहां पे भी देखना है, लेकिन इंटरप्ट में क्या है, तीसरा बंदा बैठा दिया आपने वो देखना है। लेकिन कुछ इनिशियलाइज की वो टाइमर है, सीरियल पोर्ट, इसी तरह सीरियल पोर्ट है, सीरियल पोर्ट इनिशियलाइज की 8 बिट यूआरटी रिसीव ट्रांसमिट सब बॉड रेट वगैरह सब सेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कभी भी आपने कोई भी चीज राइट करनी है, भेजनी है, आपने इसके सीरियल बफर पे पूरी बाइट लिख दी, ठीक है। क्या होगा, ये ट्रांसमिट का अपना काम है, एक एक करके बिट बाहर शो करता रहेगा, हाई करेगा और टाइमिंग देखेगा, जो बॉड रेट रखा है उस हिसाब से उतने टाइमिंग तक वो बिट रहेगी वहां पर अलाइव, उसके बाद उससे नेक्स्ट बिट जो है उसकी इंडिकेशन वो पढ़ता रहेगा उस हिसाब से, सही है। तो माइक्रो कंट्रोलर ने बस यहाँ पे लिख दिया, सही है। यही बात है कि जैसे मैंने फाइल ली, पूरी फाइल को ले जाना उसका काम बंदे, सही है। कोई चीज रिसीव हुई, ठीक है, या वहां से यहाँ रिसीव हुई या यही जो वहां पे ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर देख रहा होगा बिट चेंज हो रही है, नहीं, इसका भी अपना पूरा मॉड्यूल होगा ना, तो इसकी यहाँ पर इसका मतलब जो जो बिट आ रही होगी यहाँ पे ये रखता जा रहा है, जैसे ही पूरी बाइट आ जाएगी तो ये माइक्रो कंट्रोलर को इंडिकेशन देगा एक फ्लैग से, इसको इसकी जबान में माइक्रो कंट्रोलर की जबान में फ्लैग कहते हैं। कोई एक फ्लैग होगा इसका रिसीव फ्लैग, मुझे नहीं पता क्या नाम होगा, लेकिन इसी तरह का कोई होगा, वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो माइक्रो कंट्रोलर इसका मतलब क्या कर रहा होगा, ये देखें वाइल 1 में हमेशा देख रहा होगा क्या ये फ्लैग ऑन है, इफ ये फ्लैग जो है ये ऑन है तो इसके अंदर आ जाओ, वरना इसको छोड़ो बाकी काम करता है। लेकिन इसको बार-बार देखता हूं, यानी कि मैं यहां लिख रहा हूं फिर देख रहा हूं, फिर लिख रहा हूं, अपना काम कर रहा हूं, फिर देख रहा हूं, सही है। लेकिन सीरियल पोर्ट मैंने इनिशियलाइज की है, लेकिन इंटरप्ट नहीं इनिशियलाइज की, यानी कि वो वाली सर्विस को इनिशियलाइज की कि उसको मैंने सर्विस देनी है, ठीक है। तो
ले आए, मैंने तो कहा था बस अब गए, यही तो लिखने में अगली बार कभी ना कभी अगर मैंने इंटरप्ट करा, इंटरप्ट रूटीन को, उसका मतलब मैंने एक बंदा अलग से बैठा दिया, एक सर्विस अलग से कर दी कि कोई इंडिकेट हो तो आपने मुझे बताना है, फिर मैंने मुड़ के नहीं देखना, मैं अपना काम करता जाऊं। समझ आ रही है इस एग्जांपल से? मैंने अपने आप को सीपीयू बना दिया, ठीक है? तो इसका मतलब अच्छा, ट्रांसमिट में भी इंटरप्ट होती है। ट्रांसमिट में क्या इंटरप्ट होगी? रिसीव में तो चलो जब पूरी बाइट आ जाएगी तब आएगी, ठीक है? ट्रांसमिट में क्या इंटरप्ट होगी? पूरी बाइट चली जाए, बिल्कुल सही बात। फर्स्ट करें मैंने किसी को बताया था आपको अगर बी रिसीव हो तो आपने ए से लेकर जेड तक लिखना है, ऐसे ही है ना? तो आप पहले ए रखेंगे, फिर बी रखेंगे, फिर सी रखेंगे, ऐसे ही करेंगे। जैसे अभी मैंने यहाँ ये लिखा है ना, ए लिखा, राइट एस बफ, ये ट्रांसमिट बफर पे क्या लिख दूंगा? ए लिख दिया, उससे अगली इंस्ट्रक्शन में बी लिख दूं, बी लिख दूं। माइक्रोकंट्रोलर कितनी तेजी से काम कर रहा है? माइक्रो सेकंड में, नैनो सेकंड में। और ये बिट किस तरह जाएगी? एक बिट, फिर दूसरी, ठीक है? तो एन मुमकिन है कि जितनी देर में एक बाइट भेज रहा हूं माइक्रोकंट्रोलर 4-5 काम कर, और आप पे माइक्रोकंट्रोलर कह रहा हूं नहीं तुम हर दूसरी इंस्ट्रक्शन पे नई बाइट राइट कर दो, ये एक बाइट राइट करेगा, उसकी एक बिट निकलेगी, फिर अगली बाइट राइट करेगा, दूसरी बिट उसकी निकलेगी, तीसरी बाइट फिर निकलेगी। माइक्रोकंट्रोलर ने क्या करना है? इस पे अगर राइट कर दिया और इसका पेस स्लो है तो वेट करेगा कि अपना काम पूरा कर ले पिछला वाला, वरना कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? मैंने उस बंदे को फाइल दी है, ठीक है? तो अब मुझे उसका टाइम कांस्टेंट पता होना चाहिए कि वो कितनी देर में जाएगा, ये फाइल को इस हिसाब से सर्व करके आएगा, ठीक है? अब उसमें से एक-एक पेज निकाल के अगर उसने बांटना है तो बिल्कुल ठीक है। मैंने उसको एक फाइल दी, फिर एक और दे दी, और एक और किस तरह दी? पिछली वाली वो राइट हो गई, पिछली वाली खत्म हो गई, इसमें तो ये कि चलो स्टैक हो गई, स्टैक हो गई। यहाँ तो आपको ये लग रहा होगा स्टैक हो गई, यहाँ क्या है? वो राइट हो गई। यहाँ पर पहले जो पैटर्न लिखा हुआ था मैंने ए का लिखा था, उसके बाद इसी के ऊपर मैंने क्या लिख दिया? बी का। अगर इसने पाइपलाइन अलाउ किया हुआ है तो फिर आप यहाँ लिख सकते हैं कि भाई इसके बाद ये चली जाए, पाइपलाइन है ये है। कितनी पाइपलाइन होगी? ए से जेड तक तो 3 होगी शायद पाइपलाइन, 3 भी बहुत होगी, मैनेज करना आसान नहीं है, सोच रहे। तो इसका मतलब जब आपने एक चीज राइट कर दी, उसका जो स्पीड का टाइम है उतनी देर आप वेट करेंगे। अब वो माइक्रोकंट्रोलर क्या फिर वही काउंटिंग शुरू कर देंगे, इसका इतना टाइम है तो मैं जरा वेट करूं। तो इसका भी एक इंडिकेटर है ट्रांसमिट का, कि ट्रांसमिट फ्लैग जो है कि ये फ्लैग कोई ना कोई होगा वेटिंग। तो ये मैं देखता रहूं, अगर कूलिंग में हो तो मैं देखता रहूंगा। देखिए मैंने सीरियल पोर्ट इनिशियलाइज की भी है, ट्रांसमिट में भी रिसीव भी। तो इसका मतलब माइक्रोकंट्रोलर अगर खुद से सब देख रहा है तो फिर वो ट्रांसमिट फ्लैग भी देखेगा और रिसीव फ्लैग भी देखेगा, मुस्तकिल देखेगा। हां, ट्रांसमिट फ्लैग उस वक्त तक नहीं देखेगा जब तक उसने कुछ भेज ही ना हो, है ना? जब उसने कुछ भेजा है तब वो ट्रांसमिट फ्लैग की तरफ करेगा, वरना कहेगा मैंने भेजा ही नहीं, वो आएगी। सही है? लेकिन रिसीव फ्लैग कभी भी आ सकता है, सही? और अगर मैंने सीरियल पोर्ट को इनिशियलाइज करा है ट्रांसमिट रिसीव दोनों में, और अगर मैंने इंटरप्ट भी इनिशियलाइज की तो अब मुझे कुछ नहीं करना। मैंने जब भी भेजना होगा ट्रांसमिट बफर पे लिखा, ठीक है? फर्स्ट करें ए बी आया था, मैंने ए भेजना है, मैंने ए लिखा, मैं अपना काम करता रहा बाकी दूसरा। जैसे इंटरप्ट आई ट्रांसमिट की, इसका मतलब क्या है? ए चला गया, या एक बाइट जो आपने रखी थी वो चली गई। तो माइक्रो कंट्रोलर को अपने पिछले रिकॉर्ड में पता होगा कि मैंने अभी ए भेजा है, वो वेरिएबल्स के जरिए आप कर सकते हैं, है ना? कि मैंने अभी ए भेजा और अब मैंने क्या भेजना है? बी। तो माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा? जाएगा, इस फ्लैग को क्लियर कर देगा, क्लियर कर देगा, और यहाँ पे क्या लिख देगा? बी। फिर अपना काम करता रहेगा। ये क्या करेगा मॉड्यूल? इसको ट्रांसमिट कर देगा, जब ट्रांसमिट पूरी हो जाएगी क्या कर देगा? बी चला गया। इंटरप्ट अगर कूलिंग पर है तो मैं देखता रहूंगा, ठीक है? अगर इंटरप्ट इनेबल है, देखिए सीरियल पोर्ट तो चल रही है लेकिन इंटरप्ट बेस चल रही है, तो वो मुझे इंडिकेट करेगा 1 मिनट ये काम आया, सही है? और आखिर में जब मैं z भेज दूंगा तो फिर क्या होगा? जब z भेज के दोबारा टाइमर इंटरप्ट फ्लैग आएगी तो भाई वो तो हर दफा आपको लूप में लेके आ रहा होगा ना, वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन में लेके जा रहा है ना, वहां पे कोड आपने लिखा हुआ है ना, तो आप एक चेक लगा देंगे इफ z, पिछली बाइट अगर z ट्रांसमिट की तो क्या करो? कुछ नहीं करो, a इनिशियलाइज करके बैठ जाओ कि अगली बार अगर b आएगा तो a से शुरू करना है। वो ठीक है, वो प्रीएम्प वगैरह आप करना चाहते हो, समझ आई बात? तो दिस इज कॉल्ड फंक्शनल, किसी भी कोड का फंक्शनल बिहेवियर, बट स्टिल ट्रैकिंग फ्रॉम द सिग्नल ग्राउंड। ग्राउंड मींस जमीन की लेवल से बात।
मुश्किल तो नहीं हो रही चीजें? देखिए किसी ने बनाई है? सर वो लैब का टाइम हो ये बनाई है तो ये टेक्नोलॉजी चल रही है। आपके हाथ में मोबाइल है, इसमें ये सारी कम्युनिकेशन है। माइक्रो प्रोसेसर चलिए अटेंडेंस चेक करें।